और हम गांधी के परम भक्त हैं। नवादा के एक प्रसिद्ध डॉक्टर कांग्रेस में शामिल होते हैं। कांग्रेस में शामिल होने के पीछे कई वजह हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि नवादा का एक चर्चित क्षेत्र गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र है और उस क्षेत्र से आगाज करने के लिए केपी सिंह जा रहे हैं। अच्छे खासे डॉक्टर हैं, राजनीति में आने की क्यों जरूरत पड़ी? कि 2015 में एनडीए सरकार ने 3 सक्षम जातियों को BC2 से BC1 में डाल दिया। ये BC1 में जो आरक्षण जो दिया गया था, ये दलित वंचित समाज जो अति पिछड़ा समाज है उसको जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दिया था। तो जब 3 जातियां इसमें आ गई तो हमारा जो आरक्षण है वो शून्य हो गया। वो भी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन सक्षम है पैसे से भी और दिमाग से भी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि जितने भी मूल अति पिछड़ा समाज है वो हाशिए पर आ गया। आज हम अपने ही घर में बेघर हो गए। पहले अति पिछड़ा समाज था, अब हम मूल अति पिछड़ा हो गए। मैंने अपने ही घर के सामने मूल लगाना पड़ रहा है। तो ये बहुत तकलीफ देह चीज़ है। ये शुरू में इसका असर पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे मालूम चला कि सभी नौकरियां ये 3 जाति के लोग ही ले जा रहे हैं, शिक्षण संस्थान में भी और नौकरियों में भी, तो लगा कि नहीं, जिस आरक्षण के बल पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये सपना था कि इस आरक्षण का लाभ लेकर के जो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे वो अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, उनका केयर करेंगे। तो आज जननायक के दिए हुए तोहफा को लौटाने का समय आ गया है ना। और ये जो लड़ाई है बस उनके प्रति एक मेरी श्रद्धांजलि है। सवाल उठता है कि ये लड़ाई मतलब अकेले भी लड़ सकते थे, कांग्रेस में जाने की क्यों जरूरत पड़ गई आपको? कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। और हम शुरू से ही गांधीवादी विचारधारा के रहे हैं। अब अगर मान ली जाए कि गोडसे और गांधी में अगर तुलना करना हो दोनों में, तो आप किसे चुनेंगे? आप भी पत्रकार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, स्वाभाविक तौर पर है कि आप गांधी को चुनेंगे। और गांधी और अंबेडकर में चुनना हो तब किसको चुनिएगा? दोनों तो एक ही पक्ष के पथिक हैं। गांधी जी ने देश को आज़ाद करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया और एक संत का लाइफ जिया। जिसने उसे मारा उसको भी कहा कि शायद ये नहीं जान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनको भी माफ़ किया, हेराम करके अपना दम तोड़ दिया। तो गांधी जी वो महात्मा थे। और ये जो है वो एक महात्मा जो बाबा साहेब भी थे, जिनको लगा कि जो है दबे कुचले लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, और उन्होंने कानून में, संविधान में हम दबे कुचले लोगों को अधिकार दिलवाया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। तो बाबा साहब अपने हिसाब से काम किए, गांधी जी अपने हिसाब से काम किए, लेकिन दोनों ही जो है न समाज के श्रेष्ठ जन थे और श्रेष्ठ विचारक थे। सर, चुनाव में आने की तैयारी है आपकी? हाँ, तैयारी तो है। अगर टिकट नहीं मिले तो? देखिए, अगर जब हम कांग्रेस में ज्वाइन करने का, अभी तो जस्ट ज्वाइन किए हैं, लेकिन मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच की स्थापना हमने वो 1.5 साल पहले की थी। और शुरू से ही हम अपने गोविंदपुर वासियों को हमने कहा था, एक वादा किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिले या नहीं मिले। हम निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी कोई लड़ाएगी तो भी लड़ेंगे, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। और उसके पीछे हमारी मंशा ये थी कि हम दिखाना चाहते थे, अभी जो करप्शन हम देख रहे हैं राजनीति में, तो हम दिखाना चाहते थे कि एक आदर्श जो प्रतिनिधि कैसा होता है, हम उसकी एक छवि दिखाना चाहते थे। तो उस समय कल्पना नहीं थी कि हमें किस पार्टी में जाना है। हालांकि हमारा परिवार कांग्रेसी विचारधारा का है और हम गांधी के परम भक्त हैं। जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था उसमें मैं पटना में था
और मैं 3 दिन तक खाना नहीं खाया और रोते रहा, लगा कि मेरी माँ मर गई है। तो जो गांधी परिवार से और यानी भावना जुड़ी हुई जी है। हाँ, कांग्रेस से मेरी भावना जुड़ी हुई है। अब गोविंदपुर विधानसभा का इतिहास का पन्ना जब उजागर करेंगे तो वहां पर कौशल यादव हैं, तो कौशल यादव के बाद फिर आते हैं मोहम्मद कामरान, जो हमेशा विकास की बात करते हैं। लेकिन केपी सिंह जब आगाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कामरान की निगेटिव तो आपके पास होगी, कामरान के कामों की तारीफ हो रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए जो है ना, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम गांधी जी के अनुयायी हैं, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं। सर मुद्दा क्या होगा? हम सत्य की राह पर बढ़ते हैं। ये मुद्दा जो है ना, वो तो हजारों मुद्दा होता है। राजनीति को अगर आप दिल से नहीं कीजिएगा तो मुद्दा तलाशने से क्या फ़ायदा होता है। तो अभी तक मुद्दे लेकर के बहुत से लोग आते हैं, है ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मुद्दा लेकर आए थे कि हम काला धन लाएंगे, हम 15 लाख देंगे, हम जो है ना कि ये हमारे अमित शाह जी जो है 2023 में बोले थे कि ये जो सहारा में जो जमा करने वाले जो हमारे छोटे मोटे जो कस्टमर्स हैं, जो झुंगी झोपड़ी वाले हैं, जो ठेला चलाने वाले हैं, जो चाय बेचने वाले हैं, जो गरीब दाई का काम करने वाले हैं, ये सारे लोग 10 रुपया 5 रुपया कर करके 20 रुपया करके जमा किए थे सहारा में। अमित शाह ने कहा था कि दिसंबर से जो है 23 से जो है ना कि ये सहारा के का जो भी बकाया है इस विधानसभा सभी राशियों को, नहीं मैं आपकी बात उत्तर दे रहा हूँ, सभी को रिटर्न किया जाएगा। किए क्या? तो चुनाव में लोग बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं जब फील्ड में जाऊंगा तो जो मूलभूत समस्या है उससे मैं उसका निराकरण करूंगा। राजवंश मतलब आपके समाज का गोविंदपुर विधानसभा में कितने वोटर हैं? देखिए हमारे समाज का 35 से 40 हज़ार वोटर्स हैं। कुछ लेकिन बाहर भी खटते हैं, यहाँ पर उद्योग धंधा नहीं है तो बाहर कमाने जाते हैं लोग, और हमारे समाज के नहीं जाते हैं। अति पिछड़ा समाज का पलायन होते रहता है, तो संख्या तो है लेकिन अति पिछड़ा समाज उद्योग धंधा जब नहीं है तो बाहर कमाने को मजबूर है, रोजी रोटी के लिए जाते हैं। खबर के अनुसार आपने एक प्रोग्राम किया नवादा में महिलाओं की भागीदारी लेकर आप चिंतित हैं, कैसे देखते हैं महिलाओं की भागीदारी? देखिए महिला को आगे आना चाहिए, महिला को भागीदारी मिलनी चाहिए, महिला को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ मैं देखता हूँ अपना सेंटिमेंट से, तो लगता है कि महिला को जहाँ होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में महिला को होना चाहिए, न्याय के क्षेत्र में महिला को होना चाहिए, वो ऑफिशियल वर्क में महिला को होना चाहिए, लेकिन हमारे नीतीश बाबू तो सड़क पर महिला को खड़ा कर दिए हैं। आपने जो है ना कांस्टेबल का देखा है, आप प्रजातंत्र चौक पर देखे होंगे, महिला को जो है ना कि बेचारी गर्भवती महिला जो है ना खड़ी रहती है धूप में। क्या ये उचित है? क्या आप भागीदारी की बात करते हैं तो भागीदारी कहाँ मिलनी चाहिए ये भी तो सुनिश्चित होना चाहिए। तो हर काम में एक सेंटिमेंट की ज़रूरत होती है, एक दिल की ज़रूरत होती है, एक विचार की ज़रूरत होती है। अगर विचारहीन आदमी है, विचारहीन अगर मैंने कोई मैंने ये है प्रोग्राम है तो उसका कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। सर गोविंदपुर विधानसभा के मुख्य एजेंडा बता दीजिए जिस पे आप काम करना चाहते हैं। देखिए मुख्य एजेंडा जो गोविंदपुर का है, हमारा एक सपना था कि शेखोदर आश्रम जो है ना कृषि विश्वविद्यालय का रूप ले, और उसे मैं दिला कर रहूँगा। मैं नेता बनूँ या ना बनूँ, लेकिन उसके लिए मैं लड़ता रहूँगा, पहली बात। दूसरी बात है कि तीन ब्लॉक है, उसमें कहीं भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारी बच्चियां बाहर पढ़ी जाती है, वो सुरक्षित नहीं रहती है, तो उसके पढ़ाई की व्यवस्था भी मैंने अपने ब्लॉक में ही हो, सुगम हो, तो वो दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार जितना पैसा खर्च करती है वो सरकार के लोग उसमें 90% ही खा जाते हैं। गरीब 10% लोगों 10% जो है ना कि गरीब तक पहुंचता है। मैं उसे 100% पहुंचाऊंगा,
ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि मैं राजनीति में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक आदर्श उपस्थित करने के लिए आया हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत सुख सुविधा है, और इस उम्र में अगर मैं आया हूँ तो एक छवि दिखाने के लिए आया हूँ कि हर पार्टी को एक स्वच्छ आदमी को तलाशना चाहिए, एक ईमानदार आदमी को तलाशना चाहिए, और हर जगह यही बात होती है। हम तो नौकरी में थे, नौकरी छोड़ दिए। क्यों नौकरी छोड़ दिए? हमसे पैसा का डिमांड किया गया। बीजेपी की सरकार थी, है न, हम किसी के आगे झुके नहीं, और 18 साल के बाद नौकरी त्याग दिए। और उसके बाद हम पैसा लेने भी नहीं गए उस वहाँ पर कि भाई कितना पैसा मेरा बचा हुआ है। तो हमारा ईमानदारी के अपने ढंग का है, और उस ईमानदारी को हम राजनीति में भी लाना चाहते हैं। हम कहीं भी, जैसे 3 जातियों को जो है ना जोड़ दिया गया अति पिछड़ा समाज में, तो मैं उसका भी जो है ना विरोध कर रहा हूँ। अगर हमें जब डाल दिया जाएगा दलित समाज में, तो मैं उसका भी विरोध करूँगा। न्याय तो होना चाहिए ना, आप न्याय करना चाहिए, है ना। तो राजधर्म का निर्वाह आदमी को करना चाहिए। एक विधायक जो होता है एक क्षेत्र का गार्जियन होता है, और गार्जियन कोई भेदभाव नहीं करता है। जो बच्चा कमज़ोर रहता है उसको थोड़ा सपोर्ट देता है, जो सक्षम होता है उसको आगे बढ़ाता है, उसका अलग तरीका होता है बढ़ाने का, है ना। तो ये अपना होता है। आपको क्या लगता है कि जो गोविंदपुर विधानसभा के जो अभी विधायक जी हैं, उन्होंने ये काम किया जो आप बता रहे हैं? मैं पुनः कहता हूँ कि मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। मैं क्या करूँगा ये मैं बता सकता हूँ। अच्छा। और ये 3 लोग हैं, हमारे बड़े भाई कौशल जी भी हैं, हमसे हमदर्दी भी रखते हैं, हमसे प्यार भी रखते हैं। कामरान जी भी हमारे जो है ना शुभचिंतक में से हैं, अच्छे व्यक्ति हैं वो भी। और हम किन्हीं का शिकायत नहीं करते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम अपना टारगेट सिद्ध करते हैं कि हमें क्या करना है, और उसी रास्ते पर हम बढ़ते हैं। अच्छा। बाकी लोग क्या करते हैं वो तो जनता जानेगी। इसमें जनता को डिसाइड करना है कि भाई हमको केपी सिंह चाहिए, कामरान चाहिए कि कौशल जी चाहिए, ये हम कैसे कह दें। मतलब गोविंदपुर विधानसभा में केपी सिंह का जब आगाज होगा तो ये देखा जाएगा कि ईमानदार सबसे कौन, क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं वो खुद को बहुत ईमानदार कहते हैं, लेकिन केपी सिंह का भी एक अपना विचारधारा है, और वो जल्द आगाज करने के लिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण केपी सिंह के लिए होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी तंत्र।